हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ऑल इज़ वेल इन बोर्ड एग्ज़ाम्स में। और बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही अच्छी तरीके से फुल स्विंग में इस समय चल रहे हैं। 10th ले लीजिए, 12th ले लीजिए, सभी बोर्ड्स के दे आर गोइंग ऑन इन फुल स्विंग। और पेपर्स भी इस बार काफ़ी संयमित आ रहे हैं, कोई बहुत कठिन पेपर्स नहीं आ रहे हैं, बहुत टेक्निकल नहीं। हाँ, लेंदी एक दो पेपर तो वो तो आएगा ही आएगा, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा, बोर्ड को पता कैसे चलेगा कौन से स्टूडेंट ऑर्डिनरी है कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। जिसके लिए कुछ पेपर्स थोड़े से लेंदी थोड़े से टफ आ रहे हैं, बट नॉर्मली तो वैसा कोई पेपर अभी तक देखने को नहीं मिला है कि जिसमें हम ये कह सकते हैं कि आज बच्चों का पास होना मुश्किल हो जाएगा। तो बिल्कुल एक पैटर्न पे आ रहे हैं। बात करते हैं। अब जो टाइम आ रहा है ये टेक्निकल पेपर्स का आ रहा है। मतलब टेक्निकल मतलब जिनके जो सब्जेक्ट हैं, जैसे कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के पेपर्स आएंगे। साइंस लिया है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ये सब पेपर्स अब का ट्रेंड अब शुरू होने वाला है। चाहे 10th हो चाहे 12th हो, 12th में तो शायद हो भी गया है फिजिक्स का पेपर, राइट। और केमिस्ट्री का तो अब बहुत ज़्यादा पेपर्स बचे नहीं हैं। तो आज का ये वीडियो समर्पित है मैं क्लास 10th को प्राइमरीली। और 10th में भी जो सब्जेक्ट्स आज हम टच करेंगे वो है फिज़िक्स और थोड़ा सा बायोलॉजी, राइट। क्योंकि अभी अब अगला पेपर केमिस्ट्री है। फिज़िक्स के अभी परसों नरसों आईसीएससी में केमिस्ट्री है, फिज़िक्स का पेपर है। और उसके 3 दिन बाद केमिस्ट्री। तो इसके बाद मैं पूरा पूरा फोकस केमिस्ट्री पे करने वाला हूँ। आज थोड़ी सी बात करते हैं। देखिए, फिज़िक्स का पेपर पिछली बार और हमेशा जो होता है वो थोड़ा सा लेंदी और थोड़ा सा ट्रिकी होता है, इसलिए स्टूडेंट्स काफ़ी घबरा जाते हैं। बहुत लोगों की मैथ्स बहुत अच्छी नहीं होती है और फिज़िक्स का पेपर पूरा पूरा न्यूमेरिकल्स थ्योरी होती है, ऐसा नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल्स भी होते हैं। तो एक डाइसी टाइप ऑफ पेपर होता है फिज़िक्स का, कि जो अगर आप ये पेपर हल्का फुल्का पढ़ के पास नहीं कर पाएंगे या अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे, यहाँ आपको इन डेप्थ पढ़ना होगा। तो क्या पढ़ें, कैसी तैयारी करें, वो स्टूडेंट्स खास तौर पे जो कि बहुत वीक हैं। देखिए, फिज़िक्स के पेपर में कहते हैं ना 6 पैर होते हैं, 6 पैर। ये 6 वो पैर यानी वो चैप्टर्स हैं जो पूरा पूरा पेपर ही डिसाइड कर देते हैं। तो ये 6 पैरों पे ये पेपर खड़ा होता है, तो इन 6 पैरों को पकड़ लीजिए और आप देखेंगे फिजिक्स का पेपर बेहद मज़ेदार हो जाएगा। सबसे पहला पैर जो कि सबसे सिंपल इजी वाला होता है वो है रेडियो एक्टिविटी। इस चैप्टर में गिनती के फॉर्मूले हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके पे ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स में ज़्यादा आता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिए, रेडियो एक्टिविटी को। बहुत सरल है, न्यूक्लियर फिशन फ्यूशन के बारे में, अल्फा बीटा गामा रेस का डिफरेंसेस वगैरह क्या क्या हैं, और यही सब है। दूसरा जो पैर है इजी वाला वो होता है साउंड। दो फॉर्मूले, सबसे पहला इको वाला, V = 2D/T। उस पर पक्का पक्का न्यूमेरिकल आता है, हर साल आया, इस साल भी आएगा। और velocity = F × लैम्डा, वेयर V इज द वेलोसिटी, F इज द फ्रीक्वेंसी एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो ये दो फॉर्मूले हैं मेन जिन पे क्वेश्चन आते हैं और आएंगे, राइट। इसके अलावा एक और बहुत ही इजी, बहुत ही सरल और बिल्कुल नोन चैप्टर है कि उस पर क्या आने वाला हम लोग सबको पता है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेटिज्म। हम लोग को पता है क्या आने वाला है उसमें। उसमें आपका एसी मोटर, डीसी मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एक ना एक किसी एक चीज़ पे। व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है, लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है, बायो सेवर्ट लॉ, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल। तो चीज़ें नोन है काफ़ी हद तक, जो पढ़ना है आपको, बस इसमें डेप्थ में पढ़ना है। और जी हाँ, ये इस पर क्वेश्चन सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों में आता है, फुल क्वेश्चन आता है, ये आधा वाधा वाला नहीं आएगा। इसमें से आएगा तो पूरा पूरा 10 नंबर आएगा। तो ये एक अच्छा चैप्टर है जो आसानी से नंबर दे जाएगा। इसके अलावा आइए तो इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओम्स लॉ पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स, जिसमें आपका दोनों पहलू देखा जाता है। एक, आपको सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस निकालना आता है कि नहीं। देखिए, दो न्यूमेरिकल आते हैं जनरली। सेक्शन ए में आता है टोटल रेजिस्टेंस निकालने को। सेक्शन ए में हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी भी चला आता है कभी कभार, उस पर न्यूमेरिकल। सेक्शन बी में जो आएगा उसमें थ्योरी रहेगी अबाउट इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल दैट, और उसके साथ साथ ओम्स लॉ पे न्यूमेरिकल आएगा। ठीक है, तो 3 न्यूमेरिकल हुए, ओम्स लॉ, नेट रेजिस्टेंस निकालने की,
और तीसरा हाउस होल्ड इलेक्ट्रिसिटी। फ्यूज़ के बारे में देख लीजिएगा, एमसीबी क्या होता है, ये बहुत कॉमन कॉमन सी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं हमारे पांचवें पैर की। पांचवा पैर बट नेचुरली इज ऑप्टिक्स या लाइट जिसे कहते हैं, मिरर, लेंस, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। अगर हम पूरे पेपर को ध्यान से देखें तो ये वो चैप्टर है जिस पर से सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 12th में भी आएंगे। तो इस चैप्टर को प्लीज़ मत छोड़ के आइएगा, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, इसमें आई के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा, स्पेक्ट्रम का हल्का सा आइडिया ले लीजिएगा, क्या होता है, कैसे होता है, कौन सी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाली है, किसका वेवलेंथ ज़्यादा है। तो ये सब कॉमन चीज़ है। उसके अलावा रे डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक भी रे डायग्राम मत छोड़िएगा चैप्टर का, चाहे वो प्रिज्म के बारे में हो, चाहे वो ट्राइंगल के बारे में हो, चाहे वो लेंस के बारे में हो, चाहे वो कुछ भी हो, आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ सकते, क्योंकि 2 से 3 रे डायग्राम आते हैं। आप पेपर्स 10 ईयर्स से पलट के देख लीजिए, 2 से 3 रे डायग्राम आएंगे। तो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ को आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते। दूसरी चीज़, इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस कब कहाँ यूज़ होता है, डिफेक्ट्स ऑफ आईज़ क्या होते हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया वगैरह ये सब, और कैसे ये ठीक करी जाती हैं, ये पॉइंट्स ज़रूर देखिएगा। अब इसका जो लास्ट पैर होता है, लास्ट पैर में हम हीट भी ले सकते हैं और जनरल फिजिक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, हीट भी ले सकते हैं, जनरल फिजिक्स जो होती है जनरल वाली। अब हीट में क्या होता है, देखिए हीट वाले चैप्टर पे बेसिकली 2 न्यूमेरिकल आते हैं। एक आएगा जिसमें सिंपली आपको हीट कैलकुलेट करना होगा या टेम्परेचर डिफरेंस कैलकुलेट करना होगा। एक होगा जो कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे होता है, हीट गिवन इक्वल टू हीट टेकन पे होता है। तो उसके अलावा कहाँ कहाँ पर आपका स्पेसिफिक हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, नेचर में इनका क्या असर है ना। जैसे लाइट में आता है कि ब्लू कलर सबसे पहले क्यों दिखाई, स्काई लुक्स ब्लू या स्काई लुक्स रेड। उसी तरीके से इसमें भी आपको नेचुरल चीज़ें जो नेचर में दिखती हैं, पाइप बर्स्ट क्यों हो जाता है, इस उसका एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है और इसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। इट इज़ गिवन इन योर बुक ऑल्सो, यू कैन वेरी क्लियरली सी दिस। ये मेरे हिसाब का है, मैं एग्जैक्टली आपको नहीं बता पाऊँगा, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ कि आपको पेपर में 6 क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आने वाले ये बता दूं। लेकिन ये अमित सर, दैट इज़ मी, उनका अनुमान है कि अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लेंगे तो पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, इस तरीके से पढ़ लेंगे। कुछ लोग कह रहे होंगे सर आप ध्यान से मेरी बात को सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ आपको खुद समझ में आ जाएगा कि फिज़िक्स, मैंने शुरू में कहा कि कुछ भी छोड़ने का नहीं है, तो मत छोड़िए। हाँ, किसी चैप्टर में कहाँ पॉइंट पे एम्फसाइज करना वो मैं आपको बता, अगर ये चैप्टर है इसमें ये देखो, राइट। तो इसमें स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट के बारे में क्या होता है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट, इनका डेफिनेशन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, ठीक है, M/C होती है हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसके ध्यान से देखिए। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट पे ज़रूर ज़रूर क्वेश्चन आता है, टॉर्क पे आता है, हमेशा आया है, राइट। और उसके अलावा मशीन्स पे कि वो अरेंजमेंट दिखा देंगे आपको, वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज वगैरह निकालने को आएगा। तो ये कुछ चैप्टर्स हैं जिनके बारे में आप थोड़ा पढ़ सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं टू स्कोर ग्रेट मार्क्स इन फिजिक्स। लेट मी टेल यू, केमिस्ट्री की तरह फिजिक्स में खिचड़ 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 वाले क्वेश्चन नहीं आते, 1 1 वर्ड 2 2 वर्ड, इसमें लंबे क्वेश्चन आते हैं और यही एडवांटेज है फिजिक्स का। केमिस्ट्री में आप एक वर्ड नहीं छोड़ सकते चैप्टर में से, बट फिजिक्स में यू हैव टू गो बाय टॉपिक्स, यू हैव टू गो बाय टॉपिक्स। ठीक, कोई तो परेशान मत होइएगा, फिजिक्स में कोई बहुत कठिन, बहुत एटम बॉम्ब नहीं आने वाला। लेंदी आ सकता है कि इंटरनली को न्यूमेरिकल दे दिया, तो मैंने जो बताया इनको ध्यान रखिएगा। और हाँ, आपको यदि कोई भी बात मुझसे कहनी हो, पूछनी हो, कुछ भी कोई सजेशन आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे वीडियो पे कमेंट में ज़रूर लिख दिया करिए, राइट। कमेंट में ज़रूर मेंशन कीजिए कि सर इस पर वीडियो एक बना के भेजिए मुझे। Okay children, so all the best for your physics exam, do well, and in my next video I will be tackling about biology, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पे फोकस। ओके, सो हैव अ ग्रेट पेपर। ओके, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।